के बिना विद्या अविद्या, हरि नाम के बिना भक्ति सबे मजूरी, भक्ति सबे मजूरी, निज काम के बिना भक्ति सबे मजूरी, निज काम के बिना विद्या सबे अविद्या, हरि नाम के बिना विद्या सबे अविद्या, हरि नाम के बिना। निज काम यहाँ इसलिए कहा है, जब इतनी देर इतनी सारी बात सुन चुके तो हमें लगता है आप बता सकते हैं निज काम, हमारा काम क्या है, बता सकते हैं ना? नहीं नहीं, तो फिर इतना कहना और इतना सुनना किस काम का है? हमारा क्या काम है जो इतनी देर से कहा जा रहा है? श्रोतव्य, कीर्तितव्य, स्मर्तव्य। भगवान का स्मरण करो, उन्हीं का नाम लो, उन्हीं का नाम सुनो, उन्हीं का गुण सुनो। मुमुक्षवो घोरूपा नित्वा भूतपति नथा नारायण कला शांता भजन्ति यन सुरत। ये भजन करना ही तो हमारा काम है। जो ये ना हो तो इसके बिना भक्ति, मतलब हमें उद्देश्य है भगवान की प्राप्ति से, भगवान को प्राप्त करना, यही एक काम है हमारा, मतलब यही एक उद्देश्य है जीवन। जो ये ना हो तो फिर भक्ति क्या है? अब तो बोलो, मजदूरी। भक्ति सबे मजूरी, निज काम के बिना भक्ति सबे मजूरी, निज काम के बिना विद्या सबे अविद्या, हरि नाम के बिना विद्या सबे अविद्या, हरि नाम के बिना अन्नादि दान दीन है, करे आस सुर सुदन। अन्नादि दान दीन है, करियास सुर सुदन। अन्नादि दान दीन है, करे आस सुर सुदन। अन्नादि दान दीन है, करियास सुर सुदन। दुख नरक स्वर्ग एक, दुख नरक स्वर्ग एक, दुख नरक स्वर्ग एक, दुख नरक स्वर्ग एक। हरि धाम के बिना दुख नरक स्वर्ग एक, हरि धाम के बिना विद्या सबे अविद्या, हरि नाम के बिना विद्या सबे अविद्या, हरि नाम के बिना।
अन्न आदि दान दीन है, ये अन्न आदि का दान और इस तरह के तमाम क्रियाएं किस लिए करते हैं? करी आस सुर सुदन। स्वर्ग और स्वर्ग के अधिपति और स्वर्ग में रहने वाले देवता आदियों की कामना और स्वर्ग में प्राप्त होने वाले सुखों के लिए सब करते हैं। लेकिन परिणाम क्या है, फल क्या है? कहा दुख नरक स्वर्ग एक ही, स्वर्ग और नरक में दुख एक ही। बोले नहीं एक कैसे होगा, नरक में और स्वर्ग में एक कैसे होगा? दुख नरक में जो मिलता रहता है, स्वर्ग छूटने में भी वो दुख होता है। वहां के प्राप्त जो भोग हैं, उन भोगों के छूटने पर दुख होता है। वहां के भोग में, वहां के सुख में जब कमी आती है तो लगता है और बढ़े, नहीं बढ़ता तो दुख होता है। कहते हैं अरे बेकार है। बेकार क्या है? बेकार नरक है। बोले जब ये नहीं हो सकता तो फिर क्या अंतर है नरक में और स्वर्ग में? तो दुख तो दोनों जगह एक जैसा है। स्वर्ग प्राप्त कर लेगा तब भी दुखी होना पड़ेगा, पुण्य का क्षय होगा तो फिर इस मृत्यु लोक में तो आना पड़ेगा। क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विशंति, तो पुण्य का क्षय होगा, इसी लोक में फिर आना पड़ेगा, इसलिए एक ही है। और इसी तरह से बहुत कुछ जीवन में करता रहता है। और क्या करता है? सुत बंधु और त्रियादिक सब लोक के सखा। 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 अच्छा, जो थोड़ा चिंतनशील होगा, थोड़ा भी, तो उसको लगेगा फिर तो घर बार छोड़ना चाहिए, चले जंगल में, यही आएगा ना मन में। सुत मतलब बेटा बेटी, बंधु भाई बंधु जिनको कहते हैं, त्रियादिक स्त्री आदि, पत्नी, और जितने तरह के संबंध परिवार में हैं, समाज में हैं, ये सब क्या है? बोले सब लोक के सखा। सुनना ध्यान से, एक गोविंदाचार्य स्वामी जी का वैराग्य सुन चुके हैं। आज के सत्रारंभ में गोविंदाचार्य स्वामी जी का वैराग्य सुन चुके हैं। और किसी का ये बातें सुनकर के किसी के मन में ऊपरी वैराग्य, तात्कालिक विराग उत्पन्न कहा सब छोड़ो, चलो भजन करेंगे। कहाँ चलो? यहाँ चलो, वहां चलो, वहां चलो, अनेक स्थान मिल जाएंगे, अनेक नगर मिल जाएंगे, तीर्थ मिल जाएंगे। बोले वहां चलो, वहां भजन, सब छोड़ के चलो। ऐसे बहुत लोग हैं, तीर्थ क्षेत्रों में जा जा कर के रह रहे हैं। बोल दें आगे हैं? बोल दे कि नहीं बोले? जोर से बोलो, पहले आप जोर से बोलो तब हम बोलेंगे। हाँ, इधर वाले नहीं बोल रहे हैं, सारे मोह माया तो यही है, इसलिए नहीं बोल रहे। बहुत से लोग ऐसे हैं जो तीर्थ स्थानों में जाकर के रह रहे हैं और प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट साइन करने होते हैं तो 2-4 दिन के लिए आते हैं लौट करके घर में। कहाँ छूटी माया, कहाँ हुआ वैराग्य? बोले हो रहा है क्या? है ना? बड़ी समस्या
है ये तो कहेंगे सब छोड़ो। और फिर एक तरफ कहा जाता है कि परिवार में जो हैं उनका सबका पालन पोषण रक्षण आदि ये सब भगवान की प्रसन्नता के लिए करो, गृहस्थ धर्म का पालन ठीक तरह से करो, बोला गया है ना। ये आप लोगों ने कई बार सुना होगा। और जो छोटे हैं, जो दुर्भाग्यवश केवल हम ही को सुन पा रहे हैं, पूर्वाचार्यों का विषय नहीं पढ़ा या पूर्वाचार्यों का श्रीमुख वचन नहीं सुना, आचार्यों का नहीं सुना, वो इस संशय में रह जाएंगे। यही तो कहते हैं, यही नहीं कहते हैं, आचार्यों ने इस प्रकार से बताया। तो फिर ये संशय नहीं रखना, सब भगवान के हैं, ये भाव मन में रहना चाहिए। सब भगवान के हैं, ये भाव मन में रहना चाहिए। और जो भगवान का है उसकी सेवा करना हमारा कर्तव्य है। तो उनमें क्या भाव रहेगा? उनमें दिव्य भाव रहना चाहिए। सुत बंधु त्रियादिक ये वाला भाव नहीं रहना चाहिए कि वो पत्नी है, वो बेटा है, वो बंधु है, भाई है, माता है, पिता है, ये वाला भाव नहीं। क्या भाव होना चाहिए? दिव्य भाव, भागवत भाव होना चाहिए। कहेंगे तो फिर लोक व्यवहार खत्म हो जाएगा और उसके बिना चलेगा नहीं। भागवत भाव के साथ लोक व्यवहार करना मतलब अनाचार नहीं करना, सदाचार जो है वो करना। और सदाचार ये भी है कि बेटे को कभी, बेटी को कभी डांटने की जरूरत पड़े तो उसकी शिक्षा के लिए, उसके आचरण के सुधार के लिए ये भी करना चाहिए। छोटों का शासन भी करना चाहिए। भागवत भाव साथ साथ रहे, वैष्णव भाव साथ साथ रहे कि ये भगवान का है, वैष्णव भगवान का दास, ये भाव रहना चाहिए। तो उस भाव को छोड़कर ये दिव्य भाव मन में स्थापित हो, इसके लिए महात्मा जन इस तरह से उपदेश कर रहे हैं। क्या? सुत बंधु और त्रियादिक सब लोक के सखा। सुत बंधु त्रियादिक सब लोक के सखा। मिथ्या स्नेह सब को, मिथ्या स्नेह सब को, एक राम के बिना। मिथ्या स्नेह सब को, एक राम के बिना। हरि नाम के बिना। वेद्या सवे अवेद्या, हरि नाम के बिना। भक्ति सवे मजूरी, निज काम के बिना। भक्ति सवे मजूरी, निज काम के बिना। ना इधर चलने देता है शास्त्र, ना इधर चलने देता है शास्त्र, करें क्या? अब हरि विलास की जय, अब हरि विलास की जय। विश्वास मन वही, अब हरि विलास की जय। विश्वास मन वही, अब हरि विलास
विलास की जय, विश्वास मन वही। अब हरि विलास की जय, विश्वास मन वही। अब सिंधु कौन तारे, अब सिंधु कौन तारे। ये विश्वास रखना है क्या, जो शुरू से कहते आ रहे हैं, मुमुक्षवो घोर रूपा नित्वा भूपति, नारायण कला शांता भजन्ते। स वै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्तिरधोक्ष, अहितुक्यप्रतिहताय आत्मा संप्रसीदति। ये जो बात शुरू से कहते आ रही है, इसका विश्वास रखना है। सवै पुंसाम परो यतो भक्तिरधोक्ष, तो बस वही तारेंगे। अब संसार से नैया पार भगवान ही करेंगे। मुमुक्षु जो है वो अपने कल्याण के लिए संसार सागर से पार होने के लिए भगवान नारायण की ही चरण शरण ग्रहण करता है। इसलिए यही विश्वास रखना है। अब विलास, अब हरि विलास की जय, विश्वास मन वही। अब हरि विलास की जय, विश्वास मन वही। अब सिंधु कौन तारे, अब सिंधु कौन तारे। धन श्याम के बिना, अब सिंधु कौन तारे। धन श्याम के बिना, विद्या सब अवेद, हरि नाम के बिना। विद्या सब अवेद, हरि नाम के बिना। विद्या सब अविद्या, हरि नाम के बिना। विद्या सब अविद्या, हरि नाम के बिना। भक्ति सब मजूरी, निज काम के बिना। भक्ति सब मजूरी, निज काम के बिना। अब सिंधु कौन तारे, अब सिंधु कौन तारे। अब सिंधु कौन तारे, धन श्याम के बिना। हरि नाम के बिना। विद्या सब अवेद, हरि नाम के बिना। भक्ति सब मजूरी, हरि धाम के बिना। भक्ति सब मजूरी, निज काम के बिना। विद्या सब अविद्या, हरि नाम के बिना। विद्या सब अवेद्या, हरि नाम के बिना। भक्ति सब मजूरी, निज काम के बिना। भक्ति सब मजूरी, निज काम के बिना। विद्या सब अविद्या, हरि नाम के बिना। विद्या सब अवेद्या, हरि नाम के बिना। भक्ति सब मजूरी, निज काम के बिना। श्रीमन्नारायण भगवान की जय। श्री सुखदेव
सुखदेव जी महाराज की जय हो। श्री व्यास जी महाराज की जय हो। भागवत महापुराण की जय हो। जय जय श्री राम।